हे गाइस, आज इस वीडियो पे हम एफकेट एग्जामिनेशन की कंप्लीट डिटेल्स देखने वाले। इस वीडियो पे हम देखेंगे कि हम बीएससी के बाद एयरफोर्स में कैसे ज्वाइन हो सकते। तो इस वीडियो पे हम एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट का जो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एग्जाम पैटर्न, जॉब पोस्ट, सिलेबस और जो आपकी बुक्स यूज़ होती है एफकेट एग्जाम प्रिपरेशन के लिए, तो इस वीडियो पे हर चीज़ हम कवर करने वाले हैं। एफकेट जिसे हम कहते हैं यहाँ पर एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट, तो आपका एग्जामिनेशन है जो यहाँ पर इंडियन एयरफोर्स कंडक्ट करवाती है एयरफोर्स में रिक्रूटमेंट के लिए। तो जो आपका एग्जामिनेशन है आपका साल पे 2 बार होता है, एक आपका फरवरी मंथ में होता है और दूसरा आपका अगस्त या सितंबर मंथ में ये एग्जामिनेशन होता है। तो जो आपका एफकेट एग्जामिनेशन है ये आपका 3 स्टेजेस में होता है। स्टेज 1 आपका ऑनलाइन एग्जाम होता है जो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस का होता है, और जो स्टेज 2 है वो आपका एएफएसबी इंटरव्यू होता है जिसे हम कहते हैं एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू, और जो स्टेज 3 है वो आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। तो इन 3 स्टेजेस को आपको क्लियर करना पड़ता है, तब आपका यहाँ पर फाइनल सिलेक्शन। तो जो आपका एफकेट एग्जामिनेशन है ये आपका उन कैंडिडेट्स को सेलेक्ट करने के लिए होता है जो यहाँ पर फ्लाइंग ड्यूटीज या ग्राउंड ड्यूटीज में जाना चाहते हैं। और ग्राउंड ड्यूटीज में आपकी 2 चीज़ें होती है यहाँ पर, एक आपका टेक्निकल एंट्री होता है और दूसरा आपका नॉन टेक्निकल एंट्री होता है। और दूसरी चीज़ क्या है, यहाँ पर दोनों यहाँ पर मेल फीमेल दोनों यहाँ पर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं एफकेट एग्जामिनेशन को। और तीसरा क्या है आपका, शॉर्ट सर्विस कमीशन इन फ्लाइंग ब्रांच एंड परमानेंट कमीशन या शॉर्ट सर्विस कमीशन इन ग्राउंड ड्यूटीज फॉर बोथ टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल रोल्स के लिए इन पोस्ट के लिए ये आपका यहाँ पर एग्जामिनेशन कंडक्ट होता है। एज क्राइटेरिया देख लेते हैं एफकेट एग्जामिनेशन के लिए। तो अगर मैं फ्लाइंग ब्रांच की बात करूं तो इसमें कैंडिडेट्स की एज 20 से 24 ईयर्स के बीच में होनी चाहिए। अगर हम ग्राउंड ड्यूटी की बात करें दोनों रोल्स के लिए, टेक्निकल नॉन टेक्निकल के लिए, तो इसमें आपकी जो कैंडिडेट्स की एज है वो 20 से 26 ईयर्स के बीच में होनी चाहिए। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखते हैं फ्लाइंग ब्रांच में। तो पहले लिखा है कि कैंडिडेट मस्ट हैव पास क्लास 12 विद 60% इन मैथ एंड फिजिक्स। तो मैथ एंड फिजिक्स को मिला करके आपकी क्लास 12 में 60% होनी चाहिए। सेकंड क्या है, दे मस्ट ऑल्सो होल्ड अ ग्रेजुएशन डिग्री इन एनी डिसिप्लिन। तो किसी भी डिसिप्लिन में आपके पास एक ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए, बी बीटेक। और क्या लिखा है, क्लियर सेक्शन ए एंड बी एग्जाम ऑफ एसोसिएट मेंबरशिप ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स और एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद 60%। या तो आपका कोई ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए या तो आपका नीचे वाला जो चीज़ बता रखी ये होना चाहिए। ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल वालों के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखते। तो इसमें पहला क्या है, ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में विथ मिनिमम 60%, या क्लियर सेक्शन ए एंड बी एग्जामिनेशन ऑफ एसोसिएट मेंबरशिप ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर और एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ 60%। तो दोनों में से आपका एक यहाँ पर क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए। फिर आते हैं आपका टेक्निकल के लिए। तो पहला इसमें आपका इलेक्ट्रॉनिक्स है, तो इसमें आपको क्लास 12 पास होना चाहिए विद 60% ईच इन फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, और 4 ईयर इंजीनियरिंग डिग्री आपके पास होनी चाहिए। या आपने यहाँ पर सेक्शन ए और सेक्शन बी क्लियर होना चाहिए, एसोसिएट मेंबरशिप ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर, और इसमें आपकी जो परसेंटेज है 60% एग्रीगेट उसमें होनी चाहिए। तो ये आपका यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रहता है। फिर आपका टेक्निकल पे मैकेनिकल का आता है जिसमें आपका वही सेम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है कि कैंडिडेट मस्ट हैव पास क्लास 12 विद 60% इन फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स और 4 ईयर इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए। दूसरा क्या है, क्लियर सेक्शन ए एंड बी एग्जामिनेशन ऑफ एसोसिएट मेंबरशिप ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर और एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया बाय एक्चुअल स्टडीज विद मिनिमम 60% और इक्विवेलेंट इन सर्टेन डिसिप्लिन स्पेसिफाइड बाय आईएएफ। ठीक है, तो या तो आपका ऊपर वाला क्राइटेरिया फॉलो होना चाहिए या आपका नीचे वाला क्राइटेरिया यहाँ पर फुलफिल होना चाहिए। फिर एफकेट का एग्जाम पैटर्न देखते हैं। तो ये आपके 2 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। पहला आपका नॉन टेक्निकल के लिए, तो जो आपका एफकेट एग्जामिनेशन होता है ये आपका नॉन टेक्निकल वालों के लिए होता है। और जो आपका ईकेटी एग्जामिनेशन है जिसे हम कहते हैं इंजीनियर नॉलेज टेस्ट, ये आपका टेक्निकल कैंडिडेट्स के लिए होता है। तो ये आपके अलग अलग कैटेगरीज में यहाँ पर एग्जामिनेशन डिवाइडेड है। तो एग्जाम पैटर्न देखो यहाँ पर एफकेट का। ऑनलाइन एग्जाम आपका होता है यहाँ पर विद ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। क्वेश्चन पेपर आपका जो होता है वो आपका पूरा इंग्लिश में होता है। ड्यूरेशन आपका यहाँ पर एफकेट का 2 आवर्स का होता है। आपके 100 क्वेश्चन होते हैं यहाँ पर एफकेट एग्जामिनेशन पे, जिसका वेटेज आपका 300 मार्क्स का यहाँ पर होता है। और जो आपका दूसरा एग्जामिनेशन होता है ईकेटी वाला, टेक्निकल वालों के लिए इंजीनियरिंग नॉलेज टेस्ट, तो लिखा है कि ईकेटी एग्जाम इज इंजीनियर नॉलेज टेस्ट, दिस टेस्ट इज ओनली फॉर ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल ब्रांच के लिए। फोर्थ क्या लिखा है, जो आपका ईकेटी एग्जाम है कैंडिडेट विल बी गिवन 45 मिनट्स टू सॉल्व 50 क्वेश्चंस इन ईकेटी। तो ईकेटी में आपको यहाँ पर 45 मिनट्स दिए जाते हैं, आपको 50 क्वेश्चंस यहाँ पर सॉल्व करने होते हैं। और जो मैक्सिमम मार्क्स होता है ईकेटी का वो आपका 150 मार्क्स का यहाँ पर होता है। और जो एफकेट का एग्जामिनेशन है वो आपका 300 मार्क्स का यहाँ पर होता है, उसमें आपके टोटल ऑफ 100 क्वेश्चन रहते हैं। तो आपका पूरा यहाँ पर एग्जाम पैटर्न रहता है एफकेट का। फिर एफकेट एग्जाम का सिलेबस देखते हैं। तो अगर हम एफकेट एग्जामिनेशन की बात करें तो इसमें आपके 4 सेक्शन होते हैं। पहला आपका जनरल अवेयरनेस है, सेकंड आपका वर्बल एबिलिटी इन इंग्लिश है, थर्ड आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी है, फोर्थ आपका रीजनिंग एंड मिलिट्री एप्टीट्यूड टेस्ट रहता है। तो ये आपका एफकेट एग्जामिनेशन का सिलेबस रहता है। सेकंड है आपका ईकेटी, जिसमें जो आपका टेक्निकल वालों के लिए होता है। तो इसमें आपके 3 सेक्शन में डिवाइडेड है। पहला आपका मैकेनिकल, सेकंड आपका कंप्यूटर साइंस और थर्ड है आपका इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। मार्किंग स्कीम क्या है एफकेट का, पहला लिखा कि फॉर ईच करेक्ट आंसर कैंडिडेट विल बी अवॉर्डेड 3 मार्क्स।
तो हर एक करेक्ट आंसर के लिए आपको 3 मार्क्स मिलते हैं। सेकंड क्या है, नो मार्क्स विल बी अवॉर्डेड और डिडक्टेड फॉर क्वेश्चंस दैट आर लेफ्ट अनअटेम्प्टेड। तो जो आपके जो क्वेश्चंस है जो आपने अनअटेम्प्ट कर रखे उनकी आपको मार्क्स यहाँ पर नहीं मिलते, ना ही मार्क्स आपके डिडक्ट होते हैं। थर्ड क्या लिखा है, फॉर ईच रॉन्ग आंसर कैंडिडेट विल लूज 1 मार्क। तो हर एक रॉन्ग आंसर के लिए आपका 1 मार्क यहाँ पर माइनस होता है। और फोर्थ क्या आपका, द एयरफोर्स हैज द डिस्क्रिप्शन टू फिक्स क्वालिफाइंग मार्क्स इन एनी और ऑल द सब्जेक्ट्स ऑफ द एग्जामिनेशन। तो यहाँ पर जो एयरफोर्स है वो अपनी मर्जी से यहाँ पर हर एक जो एग्जामिनेशन का है वो अपनी कट ऑफ, हर एक सब्जेक्ट की जो कट ऑफ है वो अपने यहाँ पर बना सकती है। तो ये आपका यहाँ पर मार्किंग स्कीम रहता है एफकेट एग्जाम के लिए। फिर जॉब पोस्ट देखते हैं तो इसमें आपके अलग अलग लेवल होते हैं। पहला आपका जूनियर लेवल होता है, फिर आपका एग्जीक्यूटिव लेवल है, फिर आपका डायरेक्टर लेवल है, फिर आता है आपका चीफ। तो जूनियर लेवल में आपके यहाँ पर 2 पोस्ट होती है, एक आपका फ्लाइंग ऑफिसर और दूसरा आपका फ्लाइंग लेफ्टिनेंट। मतलब एफकेट जब आपका क्लियर हो जाएगा, अगर आप फ्लाइंग ब्रांच में जा रहे हो तो पहले आप जूनियर लेवल पे यहाँ पर जाओगे। सेकंड आता है एग्जीक्यूटिव लेवल, उसमें आपका स्क्वाड्रन लीडर, विंग कमांडर और ग्रुप कैप्टन होता है। फिर आपका डायरेक्टर लेवल आता है, इसमें आपका एयर कॉमरेड, एयर वाइस मार्शल और एयर मार्शल होता है। फिर आता है आपका चीफ, इसमें आपका एयर चीफ मार्शल, ये आपकी हाईएस्ट पोस्ट रहती है यहाँ पर फ्लाइंग ब्रांच के अंदर। तो ये आपका जॉब पोस्ट होता है एफकेट एग्जामिनेशन जब आपका क्लियर यहाँ पर हो जाता है। डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स आपके इसमें होते हैं। फिर कुछ बेस्ट रिकमेंडेड बुक्स है एफकेट एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। तो इन सब बुक्स का लिंक मैंने नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप चाहो तो वहां से ले सकते हो। तो पहला आपका यहाँ पर है क्या है, एफकेट एग्जाम गाइड फर्स्ट एडिशन फॉर फ्लाइंग एंड टेक्निकल ब्रांच। ये आपका रमेश पब्लिशिंग हाउस से एग्जामिनेशन एफकेट एग्जामिनेशन के लिए आपकी स्पेसिफिकली है। सेकंड है आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन आर.एस. अग्रवाल, इस बुक का रिव्यू हमने पहले भी कर रखा है। थर्ड है आपका मॉडर्न अप्रोच टू वर्बल रीजनिंग बाय आर.एस. अग्रवाल, ये बुक भी हमने देखी है। फोर्थ है आपका एफकेट सेल्फ स्टडी गाइड कम प्रैक्टिस वर्क बाय किरण पब्लिकेशन। और फिफ्थ आता है आपका जनरल नॉलेज बाय अरिहंत पब्लिकेशन। तो कुछ बुक्स है आपके रिकमेंडेड बेस्ट बुक्स मानी जाती है एफकेट एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए। सब बुक्स का लिंक आपको नीचे यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगा। तो ये था आपका एफकेट एग्जामिनेशन की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। तो इसमें आपने एग्जाम पैटर्न, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, फिर आपका जॉब पोस्ट क्या रहता है, फिर आपका यहाँ पर सिलेबस क्या है, बुक्स क्या है, वो सब इस वीडियो पे हमने देखा। तो बाकी भी हमने वीडियोस यहाँ पर बना रखी है, जैसे आपका डीआरडीओ, बीआरसी, इसरो से रिलेटेड कि कैसे आप ग्रेजुएशन के बाद उसमें जा सकते हो, कौन कौन से आपको एग्जाम यहाँ पर देने पड़ते हैं, कौन सी आपकी बेस्ट बुक्स रहती है। तो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स नीचे दे रखे हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वीडियो बाकी भी देख सकते हो। तो होप यू लाइक दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।